वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम सभी लोग एक शानदार सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे और इस पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूक्लिड में एल्गोरिदम क्या है। इससे पहले अगर हम आपको बता दें कि जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी बोर्ड की कंप्लीट तैयारी हम कराते हैं और यूपी बोर्ड के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब पे हम वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, तो चलते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम को समझेंगे। सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिदम को समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको समझेंगे। जैसे आप क्या करते हैं, अगर आपको कहा जाता है कि 5 से आप क्या कीजिए, 27 को डिवाइड कीजिए, तो 5 से आप क्या करते हैं, 27 को अगर डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25 होता है। यहाँ से 7 में से 5 माइनस करते हैं 2 आता है, ये कैंसिल हो जाता है। आप पढ़े होंगे कि एक फार्मूला पढ़े होंगे भाजक यानी भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ें आप पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी यहाँ जो होती है 27 जो है वो भाज्य है, ठीक है, और 5 क्या है, भाजक है, और ये 5 बार में भाग गई है, ये भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। इस फार्मूले को आपने पढ़ा होगा। तो यूक्लिड में एल्गोरिदम में क्या है कि अगर हम देखिए इस भाज्य को हम ए नाम दें, जैसे ये 27 है, सब चीज़ें पहले लिख रहे हैं, 27 है, ये भाजक 5 है, और ये भागफल 5 है, और शेषफल क्या है, 2 है। तो अगर हम भाजक को ए दें नाम, ठीक, सॉरी, भाज्य को ए नाम दें, भाजक को क्या दें, बी नाम दें, और भागफल को क्यू नाम दें, और शेषफल को आर दें, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमें भाज्य बराबर जो आप पढ़ रहे हैं फार्मूला, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य संख्या, तो उसी तरह ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, यानी यूक्लिड एल्गोरिदम है, ठीक है ना। यूक्लिड एल्गोरिदम जो है वो यही है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए अब इसमें एक कंडीशन यह ध्यान रखना है कि जो भी रिमाइंडर होते हैं, ये जो रिमाइंडर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, भाजक से कम होते हैं। भाजक से कम होने का मतलब क्या है कि आर का जो वैल्यू होगा वो लेस देन किससे होगा, लेस देन हमेशा किससे होगा, ये बी से। आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन हमेशा बी, यानी आर का मान जो होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है, अर्थात जो शेषफल होते हैं वो हमेशा भाजक से छोटे होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यही क्या है, आपका यूक्लिड एल्गोरिदम है, ठीक है ना, जो आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसका नाम आप नहीं जानते थे कि यूक्लिड एल्गोरिदम में यही होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, रिमाइंडर। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रमेय के द्वारा हम क्या करते हैं, इस प्रमेय के द्वारा HCF LCM वगैरह भी हम फाइंड आउट करते हैं, और देखेंगे कि HCF और LCM को कैसे इस प्रमेय के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। जो भी सवाल दी जाएंगे उसको हमें क्या करना होगा, इस रूप में लिखना होगा, और उसके बाद हमें HCF LCM फाइंड आउट करना होगा। चलते हैं एक सवाल लेते हैं और वहाँ से आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे HCF LCM इन फार्मूले से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि संख्या 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में से ज्ञात कीजिए। अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में से इनका HCF ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूक्लिड का जो रूप होता है वो ये रूप होता है, यानी ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमें इस रूप में लिखना होगा। तो इस रूप में लिखने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको आप भाग विधि से, जैसे आप HCF निकालना जानते हैं भाग विधि से, पहले आप उससे निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 280 को किससे भाग देंगे, भाग देंगे 130 से, ठीक है ना। ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका 2 बार में। देखिए 2 0 को 0, 2 3 6, और 2 1 कम 2, आप यहाँ से घटाएंगे तो 0 आएगा, 8 में 6 जाएगा, 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
फिर ये जो शेष बचा है ना, इसको आप बनाते हैं क्या, भाजक। और ये जिससे पहले जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। जब इसमें भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। देखिए 6 दूनी 12 है 120, 20 छक्का 120 होता है। इसमें से घटाएंगे 0, 30 में से 3 में से 2 घटेगा 1 और ये कट जाएगा। फिर ये जो शेष है ना, इसको बनाएंगे भाजक, और जो ये पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब 10 से 20 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड किसने किया, 10 ना। तो यहाँ पर HCF आप भाग विधि से निकालते हैं तो HCF क्या लिखते हैं कि 10, HCF बराबर क्या 10। तो ये तो भाग विधि से था, लेकिन वो क्वेश्चन ये कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन विधि से बताइए। तो यूक्लिड विभाजन विधि से भी आपको करने के लिए क्या करना होगा, पहले भाग विधि का तरीका अपनाना होगा, क्योंकि आपको 130 का पहाड़ा नहीं याद है कि आप डायरेक्ट इसको भाग दे के लिख सकें। लेकिन देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, 280 को क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, क्योंकि यूक्लिड का जो तरीका है वो क्या है, A=BQ+R, यानी ए को ही तोड़ना है BQ+R के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 280 को तोड़ेंगे, 280 को किस फॉर्म में तोड़ेंगे, BQ+R के, यानी 130 गुणे 130 से कितनी बार में भाग गया है, 2 बार में, और कितना रिमाइंडर बचा है 20, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 130 को हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, और किससे भाग दिए, 20 से, तो 20 को भाज्य बनाएंगे, कितनी बार में भाग गया, 6 बार में, कितना रिमाइंडर बचा, 10 बचा, तो ये 10 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इस 20 को क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, और किससे भाग देंगे, 10 से, कितनी बार में भाग गया, 2 बार में, कितना रिमाइंडर आया, 0 आया। अब देख रहे हैं 10 से 20 में 2 बार में भाग गया, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 10 क्या है, यही तो भाजक है, और यही क्या किया, पूरी तरह इसको विभाजित कर दिया, यानी जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक वो विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर भाजक क्या कहलाएगा, 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, HCF, यानी मौसा क्या होगा, 10 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सवालों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए 180, 252 और 324 का HCF बताना है, और HCF भी बताना है यूक्लिड डिवीजन मेथड से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमें बताना है HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि का तरीका अपनाएंगे, यानी भाग विधि से जैसे आप HCF निकालते हैं उस तरीके को अपनाएंगे। तो वो तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या से उससे थोड़ी बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। जैसे 180 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे किस में, 252 में, ठीक है ना। और जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, तो ये आएगा 180, ठीक, 2, यहाँ 15 में 60 गया 7, ये कट जाएंगे आपके। फिर क्या होगा, 72 को भाजक बनाएंगे, और 180 में आप क्या करेंगे, भाग देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ से 7 बचा, 7 में 6 जाएगा, 4 जाएगा 3, और ये 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा। अब 36 जो है शेषफल बचा है, इसी को हम बनाएंगे भाजक, और किस में भाग देंगे, 72 में। तो 36 से 72 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ये कट गए, ठीक है ना। यानी ये 36 क्या किया, इसको पूरी तरह डिवाइड किया। अब 36 से क्या करेंगे, 324 को भी भाग दे के देख सकते हैं, 36 से 324 को, ठीक है ना। अब इसको अगर भाग देंगे आप, अब देखिए 36 से जब इसमें भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। तो देखिए 9 छक्के 54 को 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27 और 5 32, यानी ये पूरी तरह क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट यहीं पर बता सकते थे कि HCF 36 होगा, लेकिन हम 36 से इसको भी डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि 324 भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अब यूक्लिड डिवीजन मेथड में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने क्या किया, 252 को भाग दिया किससे, 180 से, कितनी बार में भाग गया है, 1 बार में, कितना शेष बचा है, 72। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 180 को बनाएंगे भाज्य, किससे भाग देंगे, 72 से, कितनी बार में भाग गया है, 2 बार में, कितना शेष बचा है, 36। इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, 72 को बनाएंगे भाज्य, 36 से देंगे भाग, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और शेषफल क्या बचेगा, 0। तो यहाँ से HCF जो होगा, HCF जो होगा वो हो जाएगा आपका 36, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि HCF आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि एक फार्मूला है HCF और LCM ज्ञात करने का, उसको भी हम बता दे रहे हैं। जैसे आपको क्या है कि 2 संख्याएं दी गई है, एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है।
तो ए गुणे बी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है आपका HCF गुणे LCM। ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही जो क्वेश्चन दिया गया था आपका, जैसे मान लीजिए संख्या दिया गया, पहली संख्या दिया गया है 180 और दूसरी संख्या दी गई है 252। ठीक है ना, और इनका HCF दिया गया है 36। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका LCM क्या होगा। ठीक है ना, यानी पहली संख्या 180 है, दूसरी संख्या 252 है, इनका HCF आपने देखा 36 है, तो इनकी LCM पूछ रहा है। तो इनका LCM कैसे निकालते हैं, तो देखिए संख्या, हमने फार्मूला क्या बताया, ये फार्मूला है आपका, यह है एक फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो देखिए यहाँ पर 180 है, 180 गुणे 252 और नीचे क्या करेंगे 36 से भाग दे देंगे, इधर मिलेगा आपको LCM। ठीक है ना, LCM। ठीक, अब देखिए 36 से काटेंगे 180 को तो ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए 5 को 30 को 0, 5 × 15, 3 × 18। अब 5 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25 और 1 हासिल 26, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और यही क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि LCM क्या मिला आपको 1260 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, HCF LCM भी निकाल सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं और आपको समझाते हैं कि LCM और कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।